हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी का संज्ञा टॉपिक बिल्कुल इस क्लास में ख़त्म कर दूंगा। आपको और कहीं फिर संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज हम संज्ञा को विस्तार से समझेंगे। हमारा पहला सवाल क्या है? देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? पहला सवाल है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा क्या होती है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तुलना के आधार को संज्ञा कहते हैं। गणना के आधार को संज्ञा कहते हैं। क्या दिशा के आधार को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे ले लिया राम, जैसे हो गया राम, श्याम, श्याम हो गया। कोई स्थान हो गया, जैसे हिमालय, हिमालय हो गया। कोई वस्तु हो गई, वस्तु, वस्तु हो गई। जीव जंतुओं के नाम, जीव जंतुओं के नाम। और भी मतलब जो भी नाम है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। तो समझ आया आपकी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कुछ भी हो, उसको क्या कहेंगे? संज्ञा। तो दोस्तों, आइए दूसरे सवाल की ओर। ये आपको समझ आया होगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो हमारा दूसरा सवाल है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, या फिर 3 प्रकार की। तो दोस्तों, संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ये हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, कौन कौन से क्या नाम है उनके? कौन कौन सी होती है ऐसी 5 प्रकार की संज्ञा? तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक। तीसरी भाववाचक संज्ञा। और चौथी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी हमारी आखिरी द्रव्यवाचक। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम इनको विस्तार से देखेंगे दोस्तों। हम इनको विस्तार से देखेंगे। अगर ये इसमें आपने समझ लिया तो आप आगे आने वाले सारे क्वेश्चनों को सेकंडों में हल कर दोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे किसी का नाम, मतलब आपको एक बात याद रखनी है, दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में जो भी चीज अकेली हो वो व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। जैसे हिमालय, हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। और जैसे लगा लो किसी का नाम, जैसे राम, सीता लगा लो, भारत,
दिल्ली, तो दोस्तों ये चीजें दुनिया में अकेली है। राम, अब आप बोलोगे राम तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जो गुण आपके अंदर है उस राम के अंदर नहीं है। इसलिए राम शब्द जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। भारत दुनिया में अकेला है, दिल्ली भी दुनिया में अकेली है, लेकिन राज्य राज्य आ जाए, जैसे अगर राजस्थान आ गया, राजस्थान आ जाए तो वो क्या है, फिर वो व्यक्ति के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन राज्य, दुनिया में राज्य 28 राज्य अपने भारत में, तो वो जाति के अंतर्गत चले जाएंगे। लेकिन किसी का नाम दे दे राज्य का तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। तो दोस्तों समझ आया आपको? अब समझाते हैं आपको जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा जो चीजें दुनिया में एक जैसी और भी हो। व्यक्तिवाचक में तो जो चीजें दुनिया में अकेली हो, लेकिन जातिवाचक में जो चीजें दुनिया में और भी हो, दुनिया में और भी हो। अब कैसे दोस्तों, जैसे किसी का नाम लगा लो, हमने ले लिया किसी वस्तु का नाम ले लो आप, जैसे नदी, नदी हमने क्या ले ली दोस्तों, नदी। नदी अगर गंगा के लिए होता गंगा नदी, गंगा, गंगा नदी है, अगर गंगा होता तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाता। क्यों? क्योंकि दुनिया में गंगा अकेली है, इसलिए व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी, नदी तो कोई सी भी हो सकती है, कृष्णा नदी ले लो, गंगा नदी ले लो, यमुना नदी ले लो, तो ये जाति के अंतर्गत चला जाएगी। किसके अंतर्गत? जाति के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नदी किसके अंतर्गत चली जाएगी? जाति के अंतर्गत। तो दोस्तों समझ आई आपको जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? और भी कुछ, किसी का भी नाम, आम, आम जातिवाचक है। और भी कोई वस्तु ले लो, जैसे कुत्ता ले लो, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है जानवरों के नाम, वो सारे के सारे किस में होते हैं? जातिवाचक में। ठीक है दोस्तों, ये किस में होते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको जातिवाचक संज्ञा समझ आई होगी। अब आते हैं भाव। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो चीजें, जो चीजें केवल महसूस की जा सके, जो चीजें महसूस की जा सके, क्या हो सके? महसूस की जा सके, वो किसके अंतर्गत आएगी? भाव के अंतर्गत। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन हो गया, और क्या है? ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो दोस्तों ये चीजें हम सिर्फ देख सकते हैं, इनको, इंसान को देख सकते हैं बुढ़ापे। क्या बुढ़ापा आता हुआ देख सकते हैं? नहीं। बचपन को देख सकते हैं? नहीं। बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते। ईर्ष्या, गुस्सा, प्यार, इनको नहीं देख सकते, हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। तो ये किसके अंतर्गत चली जाएगी? भाव के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आएगी? भाव के अंतर्गत आएगी। और भी लंबाई, लंबाई, लंबाई हम नाप सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते लंबाई को। ठीक है दोस्तों, जो चीजें प्लेट में परोसी जाए लेकिन दिखे नहीं,
जो चीजें प्लेट में परोसी ना जा सके उन्हें हम भाव कहते हैं। समझ आया दोस्तों? अब देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो समूहवाचक, जो केवल केवल लोगों का समूह, केवल भीड़, भीड़ ये समूह होती है दोस्तों। जैसे दल, जहां भीड़ दिखे वहीं समूहवाचक। समूह, 5 आदमी को समूह, 10 आदमी को समूह होता है ना, समूह, ये समूहवाचक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। कक्षा, कक्षा, कक्षा में अकेला बच्चा नहीं बैठता है, बहुत सारे बैठते, इसलिए कक्षा में भी भीड़ होती है। और समझाता हूँ दोस्तों। और मेला, मेला, सेना, सेना एक आदमी की होती है, बहुत सारे सैनिक होते हैं सेना में। मेले में एक आदमी थोड़ी होता है, बहुत आदमी होते हैं मेले, मेले में भी। तो दोस्तों समूहवाचक आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों जातिवाचक की तरफ। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जो चीजें मापी तोली जा सके, वो सॉरी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो चीजें केवल मापी तोली जा सके। जैसे पेट्रोल, डीजल, डीजल हो गया, गेहूं, पानी, कोयला, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गेहूं हो गया, पानी हो गया, कोयला हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई दोस्तों, चाय कॉफी हो गई। जो चीज मापी तोली जा सके वो किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। दोस्तों समझ आया आपको? अब आपको ले चलता हूँ प्रश्नों की ओर। तो देखिए आप क्वेश्चन करिए। हमारा तीसरा सवाल है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब मैंने आपको बताया था डीजल, डीजल किसके अंतर्गत जाएगी? भाव, सॉरी द्रव के अंतर्गत। पर्वत, पर्वत किसके अंतर्गत जाएगा? जाति। अगर हिमालय होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन तीसरा ऑप्शन हिमालय, यही हमारा व्यक्तिवाचक है। क्योंकि किताब, किताब कोई सी भी हो सकती है, नाम नहीं दिया है किताब का, केवल किताब दी है, तो ये जाति के अंतर्गत आएगा। तो केवल सी ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब चौथे सवाल की ओर। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है हमको दोस्तों सेना। क्या सेना होगी? नहीं, सेना मैंने बताया था आपको समूह के अंतर्गत आएगी, सेना नहीं होगी। मेला, ये भी समूह के अंतर्गत आएगा। राउड, हमने बताया था किसी का नाम, किसी का नाम हो तो वो किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो ये हमारा राहुल क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बिल्ली, बिल्ली हमारी जातिवाचक है। ठीक है दोस्तों, वो गलती से लग गया था दोस्तों।
तो चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। अब पूछ रहा है दोस्तों हमसे जातिवाचक। तो दोस्तों राम, राम किसके अंतर्गत जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि राम नहीं होगा, किसी का नाम दे रखा है, अगर नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक। लंबाई, लंबाई क्या बताई थी हमने? ये भाव, भाव की लंबाई को हम नाप सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। गेहूं, गेहूं द्रव्यवाचक के अंतर्गत बताया था। लेकिन पहाड़, पहाड़ क्या है? यही हमारा राइट आंसर है, पहाड़ जाति के अंतर्गत गया। अगर हिमालय दे देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। अगर पहाड़ का नाम दिया होता, किसी कोई भी पहाड़ का नाम दे दे तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? पहाड़, इसलिए जातिवाचक। तो चलते छठे क्वेश्चन पर। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, सूर्य, सूर्य दुनिया में अकेला है कि और भी है? दोस्तों सूर्य दुनिया में अकेला है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। सभा, सभा किसके अंतर्गत जाएगी? समूह, सभा में अकेला आदमी थोड़ी होता है, बहुत आदमी होते सभा के अंदर, तो ये समूह में जाएगी। काले अंगूर, काले अंगूर व्यक्तिवाचक, काले अंगूर किसके अंतर्गत जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्यों? अगर अंगूर होते, केवल अंगूर होते, केवल अंगूर दिया होता तो ये जाति के अंतर्गत जाता, लेकिन यह दे रखा है काले अंगूर, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हमारा उत्तर है जंगल। जंगल दुनिया में अकेला है? नहीं, बहुत जंगल है दुनिया में, तो जाति के अंतर्गत जाएगा। क्या है? जाति। ठीक है दोस्तों, तो 7वां सवाल हमारा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव पूछ रहा है दोस्तों। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दर्द, दर्द को देख सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं, तो किसके अंतर्गत जाएगी ये? भाव के अंतर्गत। मेला, मेला भी नहीं होगा दोस्तों, ये समूह के अंतर्गत जाएगा। बचपन, सॉरी दोस्तों सॉरी, हमसे पूछा है नहीं, नहीं पूछा है यहाँ पर, तो मतलब कौन सी नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ये मेला। दोस्तों मेला ही नहीं है, क्योंकि मेला किसके अंतर्गत जाएगा? समूह के अंतर्गत। समूह, सॉरी दोस्तों, किसके अंतर्गत आएगा? समूह के अंतर्गत, क्योंकि मेले में अकेला आदमी नहीं होता है, और भी भीड़ होती है, इसलिए जहाँ भीड़ हो वहाँ समूह, समूहवाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा भाव के अंतर्गत, बचपन भाव के अंतर्गत, दर्द भाव के अंतर्गत, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप ध्यान रखा करो, नहीं ये भी पढ़ा करो, सवाल में ये भी पढ़ा करो, तो इससे क्या हमारी गलतियां हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो 8वें सवाल पर। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पूछ रहा है हमसे? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा मेला, मेला किसके अंतर्गत जाएगा? समूह के अंतर्गत, तो ये तो होगा नहीं। लंबा, लंबा क्या है? भाव नहीं, ये एक विशेषण है, लंबा विशेषण है। क्या है? विशेषण, विशेषण है, आपको आगे पढ़ाऊंगा विशेषण में। ईर्ष्या, हाँ दोस्तों ईर्ष्या ही हमारी भाव के अंतर्गत जाएगी। चाय, आपको बताया था द्रव, द्रव के अंतर्गत आएगी। क्या? चाय, द्रववाचक चाय। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या है? ईर्ष्या, सी ऑप्शन। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आप लोगों को।
नौवां क्वेश्चन, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह पूछ रहा है दोस्तों। क्या गधा है? नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। ये जाति के अंतर्गत चला जाएगा गधा। चोर जाति के अंतर्गत चला जाएगा। केला ये भी जाति के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन गुच्छा, क्या गुच्छे में अंगूर अकेला होता है? नहीं, और भी अंगूरों का एक गुच्छा होता है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? समूह के अंतर्गत। एक अंगूर का गुच्छा होता है, बहुत सारे अंगूर होते हैं गुच्छे में, तो समूह के अंतर्गत जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आइए 10वें सवाल पर। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो आपको मैंने मेला बताया था, मेला होगी। कक्षा होगी, कक्षा भी बताया था आपको। दल, दल भी होगा। लेकिन फल, फल नहीं होगा दोस्तों। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये फल। फल किसके अंतर्गत जाएगी? जाति के अंतर्गत जाएगी। इसके अंतर्गत जाएगी जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो आइए 11वें सवाल पर। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? अब द्रव पूछ रहा है, सॉरी कौन सी नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, पेट्रोल द्रव के अंतर्गत आएगा। कॉफी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन गन्ना, गन्ना क्या है? जाति, जाति के अंतर्गत आएगा गन्ना। ठीक है दोस्तों, ये तीनों है, पेट्रोल है, कॉफी है, पानी भी है। क्योंकि मापा तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन गन्ना, गन्ना नहीं है, गन्ना जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 12वां सवाल, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? अब पूछ रहा है कौन सी है। बर्तन नहीं दोस्तों, जाति के अंतर्गत। खिलौना जाति के अंतर्गत। गेहूं ये हमारी द्रव, सी ऑप्शन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा गेहूं। ठीक है दोस्तों, गेहूं हो गया, कॉफी हो गई, चाय हो गई। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी की सारी क्या होती है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों क्लास को। और दोस्तों, गलती सभी से होती है। फिर दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। और बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों, जिससे आपको अगली क्लास देखने को जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन दोस्तों, एक कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी। राम राम दोस्तों।